राधे राधे सभी को। कैसे हैं हम सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सावन का आज पहला सोमवार है, जिसके आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने आज नहा धो के पहनी थी साड़ी, और साड़ी पहनने के बाद आ गई थी मैं कलर लगाने पैरों में। कलर लगाने के बाद मैंने करी अच्छे से पूजा, भगवान शिव को थोड़ा सा याद किया, और याद करने के बाद अब हम उनका कर रहे थे धूप कपूर से उनकी ग्यारह लगा रहे थे। उसके बाद हमने सारा काम अपना कर लिया था फिनिश। उसके बाद आता है नाम जप करने की बारी, तो हम नाम जप कर रहे थे। उसके बाद हमने, आप लोगों को तो पता ही है कि पूजा पाठ करना कितना ही अच्छा होता है। और आज है सोमवार, तो आज के दिन मैंने साड़ी भी इसीलिए पहनी है। साड़ी आड़ी पहन के पूजा पाठ करने के बाद, काफ़ी पूजा होने के बाद, फिर हम आ गए थे अपना चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने। तो मैं चालीसा और सुंदरकांड डेली पढ़ती हूँ, ये मेरा नियम है। आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि मैं अपने डेली रूटीन में क्या ही करती हूँ। तो आज था हमारा फास्ट, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मतलब घर में सभी लोगों को था, कुछ कुछ लोगों को नहीं था, तो हम दोनों का तो था फास्ट। और बढ़िया से हमने सुंदरकांड पढ़ा। सुंदरकांड पढ़ने के बाद चालीसा पढ़ा। उसके बाद हम गए थे भगवान शिव का जल अभिषेक करवाने के लिए, कुछ सामान लेने, जैसे बेलपत्र वगैरह, गंगा जल वगैरह। उसके बाद हम आ जाते हैं छत पे। छत पे अब हम आके, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि ये है समी का पौधा, और कहते हैं जो पार्थिव वो होता है ना, पार्थिव शिवलिंग होता है, तो वो बनाने से बहुत अच्छा होता है। सावन में सभी को बनाना चाहिए। तो मैंने मतलब कोशिश करी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने की, जल अभिषेक करवाया अच्छे तरीके से, उनको बेलपत्र चढ़ाया, मतलब जो भी पूजा होती है भगवान शंकर की वो सभी करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने करी, अच्छे से उनको तिलक चंदन लगाया, फिर आरती करी। तो ये है मेरा पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन अपने यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बना के ऐसे पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया, तिलक लगाया, और उसके बाद मैंने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद मैंने आरती करी भगवान जी शंकर की। तो भोले बाबा, समी का पौधा की भी पूजा की जाती है। एक तरफ से मेरे समी के पौधे की भी पूजा ही हो रही थी। तो आप लोग देख ही सकते हैं किसके किसके यहाँ पे समी का पौधा है, जो कौन कौन पूजा करता है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, उसके बाद मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। और अब आती है मेरी बारी। मैंने सारा काम ऑलमोस्ट कर लिया था, आरती रह गई थी, तो आरती भी मैं कर ही रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। आरती करने के बाद फिर मैं खड़ी होके भोले बाबा के चक्कर लगाती हूँ 7, मतलब जो फेरे बोलते हैं ना, परिक्रमा, सॉरी माय मिस्टेक, परिक्रमा लगाती हूँ। तो परिक्रमा ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि आपने, पता नहीं कौन से भगवान ने आपको जीवन दिया है, उसमें से आपने अच्छे ही काम किए होंगे, कुछ ना कुछ अच्छे ही पुण्य किए होंगे, जिससे आपको ये सौभाग्य मिला कि आप भगवान शिव के अपने हाथों से मूर्ति बनाएं और उसमें पूजा करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूजा करने के बाद अब शुरू हो जाता है मेरा परिक्रमा लगाना। थोड़ी सी आरती करने के बाद मैंने अपने भोले बाबा को थोड़ा सा प्रसन्न किया और कहा उनसे, बाबा गलती हो तो क्षमा करना। ओके, और अगर कोई भी मेरे बारे में जो कुछ भी सोचता है, सोचने तो क्या ही जाता है हमारा। तो भोले बाबा तो खैर मुझसे बहुत प्रसन्न हैं। भगवान भोले ने हमेशा मेरी सुनी है। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि क्या भोले बाबा, पैसे भी भोले ही हैं बेचारे, उनसे जो भी मांगो वो फटाफट दे देते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते, और उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं उठ जाती हूँ परिक्रमा लगाने के लिए, तो 7 परिक्रमा लगाना अनिवार्य होता है। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आपके अपने शरीर के हिसाब से। मतलब कुछ लोग बुज़ुर्ग होते हैं तो वो लोग नहीं लगा पाते हैं। उसके बाद हमने लगा के, परिक्रमा लगा के सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। उसके बाद आ जाती है शाम को हमने वही डेली का रूटीन, आरती की, आरती करके भगवान भोले बाबा को प्रसन्न किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।